अब मैं कुरान की फजीलत पर तकरीर पेश करने के लिए हजरत कारी साहब के साहबजादे हाफिज अब्दुल रहमान को दावत स्टेज देता हूं कि वो आए और अपनी तकरीर पेश करें। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीह हुदल लिल मुत्तक़ीन, व क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, खैरुकुम मन तअल्लमल क़ुरआन व अल्लम। इलाही रौनक इस्लाम के सामान पैदा कर, इलाही रौनक इस्लाम के सामान पैदा कर, दिलों में मोमिनों के उल्फते कुरान पैदा कर। सदरे मुहतरम हजरात, अकाबिर, दोस्तों और भाइयों, स्टेज पर रौनक अफरोज बुजुर्गाने दीन और हाजरीने जलसा, आज की इस महफिल में और आज के इस मुबारक इजलास में मेरा मौजूए सुखन दुनिया की सबसे पाकीज़ा किताब कुरान पाक है। हमें चढ़ते सूरज की तरह यह यकीन है कि इसका एक एक हर्फ सच्चा और सादिक है। वो कुरान पाक की जिसकी ज़बान मुक़द्दस, बयान मुक़द्दस और जो फसाहत और बलागत का ठाठे मारता समुंदर है, जिसके मुताल्लिक इरशाद रब्बानी है, तुम्हें सबसे बेहतरीन वो शख्स है जो कुरान करीम को सीखे और दूसरों को सिखाए। नौजवान दोस्तों, कुरान पाक रब्बे जुल जलाल की तरफ से अता करदा वो हसीन तोहफा है कि जिसने 23 बरस की कलील मुद्दत में पूरे आलम में वो इनकलाब बर्पा कर दिया कि बड़े से बड़े फुसाहा, बुलगा, उदबा, शोरा हैरान और शश्तर रह गए, जिनकी आयतों को सुनकर पत्थर दिल मोम हो गए। दोस्तों, यही वो कुरान है जो रहती दुनिया तक के इंसानों के लिए सरापा हिदायत और रहमत है। यही वो कुरान है जिसने रसूल की रिसालत को एजाज बख्शा। यही वो कुरान है जिसकी बरकत से जिन्नात और शयातीन का आसमानों पर जाना बंद हुआ। यही वो कुरान है जिसने पज़मुर्दा कुलूब में ताज़गी बख्शी। हाँ, ये वही कुरान है जिसने जलालत और गुमराही की दलदल में फंसी हुई इंसानियत को रुश्द और हिदायत का पैगाम सुनाया। यही वो कुरान है जिसकी बरकत से जिन्नात और शयातीन का आसमानों पर जाना बंद हुआ। यही वो कुरान है जिसने जलालत और गुमराही की दलदल में फंसी हुई इंसानियत को रुश्द और हिदायत का पैगाम सुनाया। यही वो कुरान है जिसकी हिफाजत का वादा खुद खालिक कायनात ने फरमाया है। यही वो कुरान है, यही वो कुरान है जिसकी बरकत से जिन्नात और शयातीन का आसमानों पर जाना बंद हुआ। यही वो कुरान है जिसकी बरकत से उजड़े हुए चमन में बहार पैदा हुई। दोस्तों, अल्लाह का ये मुकद्दस और अजीम कलाम सब कलामों से अफजल और बरतर है। हदीस पाक में आता है, फज़लु कलामिल्लाहि अला साइरिल कलाम का फज़लिल्लाहि अला खल्क़ी। अल्लाह के कलाम को सब कलामों पर ऐसी ही फजीलत है जैसे कि खुद हक़ तआला शानहू को तमाम मखलूक पर। अल्लाह का दुलारा और खुदा का प्यारा नबी इरशाद फरमाता है, इक़रा वरतक़ी वरतिल कमा कुन्ता तुरत्तिलु फी दुनिया फ इन्न मंजिलका इंद आखिरी आयतिन तक़रऊहा। क़यामत के दिन हाफिज़ कुरान से कहा जाएगा कि कुरान पढ़ता जा और जन्नत के दर्जों पर चढ़ता जा और ठहर ठहर कर पढ़, जैसा कि तू दुनिया में ठहर ठहर कर पढ़ा करता था। बस तेरा मकाम और ठिकाना वही है जहां आखिरी आयत पर पहुंचे। दोस्तों, ये कुरान करीम दुनिया की सबसे बड़ी नेमत है। अल्लाह का ये मुकद्दस और अजीम कलाम सब कलामों से अफजल और बरतर है। और क्यों ना हो, जबकि इसका उतारने वाला अमीन, जिसके जरिए उतारा गया वो भी अमीन, जिस जात पर नाजिल हुआ वो भी अमीन, जिस मकाम पर नाजिल हुआ वो भी अमीन, जिस महीने में नाजिल हुआ वो महीना तमाम महीनों से अफजल, जिस रात में नाजिल हुआ वो रात 1000 रातों से बेहतर है। दोस्तों,
अल्लाह का यह मुकद्दस और अज़ीम कलाम सब कलामों से अफजल और बरतर है। अल्लाह का दुलारा और खुदा का प्यारा नबी इरशाद फरमाता है कि जिसने कुरान पढ़ा और उस पर अमल किया उसके वालिदैन को कल कयामत के दिन सूरज से भी रोशन ताज पहनाया जाएगा। गौर करने का मकाम है, जब वालिदैन को इस गिरा कदरी नाम से नवाजा जाएगा तो खुद पढ़ने वाले के मकाम और मर्तबे का क्या आलम होगा। दोस्तों, कयामत का मैदान होगा और 10 ऐसे आदमी जिन पे जहन्नम वाजिब हो चुकी होगी। हाफिज कुरान अपने रब की बारगाह में सिफारिश करेगा, परवरदिगार आलम उसकी सिफारिश को कबूल करेगा और उनको उस हाफिज कुरान की बरकत से निजात अता होगी। बहुत बहुत खूब, माशाअल्लाह। ये कुरान करीम दुनिया की सबसे बड़ी नेमत है। ये कुरान करीम दुनिया की सबसे बड़ी नेमत है, रूह खुदाबंदी है, मादन हयात और सरचश्मे जिंदगी है। वो मुर्दा कौम जो पुश्तहा पुश्त से मुर्दा चली आ रही थी, दुनिया जिसको हकीर और जलील जानती थी, कोई उनको ऊंट की मैगनियों में खेलने वाला समझता तो कोई उनको जोलाए अरब का खिताब देता, कोई उनको जाहिलीन मक्का कहता। लेकिन जब कुरान आया तो जिनका नाम जोलाए अरब था सहाबा किराम हो गया, जिनको नफरत से याद किया जाता था उनको रज़ी अल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन का एजाज मिला। जिस जमाने का नाम जाहिलियत था उसका नाम खैरुल कुरून हो गया। वो मुर्दा कौम जो करवट नहीं ले सकती थी, ताकत और कुव्वत से ऐसी लैस हो गई कि कैसरो किसरा का गुरूर खाक में मिला दिया, बड़ी सी बड़ी सल्तनतों और हुकूमतों का तख्ता उलट दिया। दोस्तों, कुरान आया तो जमानो मकान में जिंदगी आई, कुरान आया तो अदल मसावात का पैगाम आया, कुरान आया तो मजहब इस्लाम फैला, कुरान आया तो मुर्दा कौम जिंदा हुई, कुरान आया तो कैसरो किसरा का गुरूर खाक में मिला, कुरान आया तो कुफ्र और शिर्क दम तोड़ गया, कुरान आया तो मजहब इस्लाम फैला, कुरान आया तो बातिल के लहराते झंडे टूट पड़े, कुरान आया तो जलालत और गुमराही की वादियों में भटकते हुए इंसानों का दर्द और गम मिला, कुरान आया तो मुर्दा कौम जिंदा हुई, कुरान आया तो शराफत और इज्जत मिली, कुरान आया तो इंसानों के हुकूक मिले, कुरान आया तो दोस्तों सब कुछ मिला। मुसलमानों, समझो और होशियार हो जाओ, गफलत का पर्दा चाक करो, पुराने पाक से वाबस्ता हो जाओ, वरना याद रखो तारीख हमें कभी माफ नहीं करेगी। हाज़रीन जलसा, जानिसार साहबे किराम रज़ी अल्लाहु अन्हुम अजमाइन के कुतुबखाने में कुरान करीम के अलावा और कोई किताब ना थी। उसी को लेकर वो आगे बढ़े और कामयाबी उनके कदम चूमते गई। वो कुरान ही था कि जिसकी बरकत से बदर के मैदान में 313 ने मक्का की किस्मत पलट दी। और आज हम हैं कि करोड़ों में हैं, मगर हम दूसरी कौमें हम पर सवार हैं। जान हमारी महफूज नहीं, माल हमारा महफूज नहीं। जमाने जाहिलियत में माल हमारा महफूज नहीं, ना हमारी मसाजिद महफूज है, ना हमारे मदारिस महफूज है। और मुसलमानों, एक दौर वो भी था कि मुसलमानों का मुकाबला हामान बिन वली से था। उस दुश्मन खुदा और दुश्मन रसूल के पास ताकत और कुव्वत है, 60,000 फौज का लश्कर है। मुसलमानों की फौज उनके सामने सिर्फ 10,000 है। मुसलमानों की फौज उनमें सिर्फ 10,000 है उनके सामने। और इस्लामी फौज के कमांडर हजरत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाहु अन्हु। मुसलमानों को इसका भी इल्म नहीं कि दुश्मन की तादाद कितनी है, दुश्मन की फौज की तादाद कितनी है, मुसलमानों को इसका भी इल्म नहीं। चुनांचे मशवरा होता है, हजरत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाहु अन्हु से कहा जाता है कि 300 आदमी लेकर जाए और पता लगाएं कि दुश्मन की फौज कहाँ है और उसकी तादाद कितनी है और उसके पास सामान क्या है। उस सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ईमानी कुव्वत देखिए, अर्ज करते हैं कि 300 आदमी की जरूरत नहीं, मेरे साथ सिर्फ 30 आदमी काफी है। सहाबा किराम अर्ज करते हैं कि आपकी कुव्वत ईमानी आपको मुबारक हो, मगर ये दुनिया दारुल असबाब है, 30 आदमी कुछ नहीं, कम से कम 60 आदमी लेकर जाएं। चुनांचे 30 आदमियों का और इजाफा कर दिया गया। 60 आदमियों का ये मुख्तसर सा काफिला, इस्लामी फौज का ये मुख्तसर सा काफिला आगे बढ़ता है। चंद मील के फासले पर मालूम होता है कि उतनी दूर पर वहां पे दुश्मन का लश्कर है। हजरत अबू बकर, हजरत
सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि दुश्मन का लश्कर वहां है और हमें चाहिए कि हम उधर सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम के अजमाइन के मुंतजिर जो हैं उनको इत्तला की जरूरत नहीं, इनसे मुकाबला के लिए हम काफी हैं। दोस्तों, तारीख शाहिद है, जमीन और आसमान गवाह है। आगे बढ़ते हैं, जंग होती है, सिर्फ 3 घंटे में जंग का फैसला हो जाता है। तारीख शाहिद है, जमीन और आसमान गवाह है, सिर्फ 3 घंटे में उन 60 ने 60,000 का मुंह फेर दिया। मुसलमानों, मैं पूछता हूँ, वो कौन सी ऐसी चीज थी कि जिसने सहाबा किराम को ऐसी ताकत और कुव्वत दी कि जिसने 1,000 को 1,000 पर भारी कर दिया? यही कुरान पाक था। दोस्तों, खुदा न खास्ता आज हमने अपने बच्चों को दुनियावी उखरवी नेमतों के बजाय दुनियावी डिग्रियों में लगाए तो याद रखिए खुदा के यहाँ जवाब देना होगा। इसी पर मैं अपनी तकरीर को खत्म करता हूँ। दुआ कीजिए कि खुदावंद कुद्दूस हम सबको कुरान पाक पढ़ने और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। वादे गलबा है मोमिन के लिए कुरान में, वादे गलबा है मोमिन के लिए कुरान में, फिर जो तू गालिब नहीं तो कुछ है कसर ईमान में। वमा अलैना तू राज़े कुन फका है अपनी हस्ती पर आया हो जा, तू राज़े कुन फका है अपनी हस्ती पर आया हो जा, खुदी का राजदा हो जा, खुदा का तर्जमा हो जा। हवस ने कर दिए टुकड़े टुकड़े नौ इंसान को, हवस ने कर दिए टुकड़े टुकड़े नौ इंसान को, उखुवत का बयां हो जा, मोहब्बत की ज़बां हो जा, उखुवत का बयां हो जा, मोहब्बत की ज़बां हो जा। ये थे हाफिज अब्दुर रहमान आज़मी, जो बहुत ही उम्दा अंदाज में तकरीर पेश कर रहे थे। हाफिज अब्दुर रहमान के लिए मुन्ना भाई की तरफ से 100 रुपये का इनाम आया है, वो आए और अपना इनाम लेकर जाएं।